जो क्रोध मद माया अपावन लोभ रूप विभाव है, उनके अभाव स्वभावमय उत्तम क्षमादि स्वभाव है। उत्तम क्षमादि स्वभाव ही इस आत्मा के धर्म है सत्य शाश्वत ज्ञानमय निज धर्म शेष अधर्म है। आज भाद्रपद शुक्ल 5 यानी 10 लक्षण पर्व का पहला दिन है। उत्तम क्षमा। क्षमा किसका भाव होने पर होती है? तो क्षमा जो है वो आत्मा का स्वभाव है, और जब आत्मा का विभाव यानी विपरीत भाव क्रोध उत्पन्न होता है तब ये क्षमा का ऑटोमेटिकली नाश हो जाता है। उत्तम क्षमा को सबसे पहले क्यों रखा? क्योंकि जो क्रोधी व्यक्ति होता है, जो क्रोध से पीड़ित होता है, उसमें तत्वज्ञान का प्रवेश नहीं हो सकता। कैसे? जैसे उबलते हुए पानी को से बर्फ़ नहीं बनाया जा सकता, वैसे ही जब ये जीव क्रोध से उबल रहा हो, जब ये तीव्र कषाई हो, तब इसमें तत्वज्ञान का एंट्री नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि जब ये कषाई होता है, जब ये 5 पापों में से कोई एक पाप में रूप प्रवर्तता है, तब ये किसी की सुनता नहीं है। आप अगर क्रोधी व्यक्ति को देखें तो कभी भी वो किसी की सुनना नहीं चाहेंगे। कोई अगर बहुत तेज़ क्रोध में जल रहा हो तो वो यही कहेगा, या तो वो अकेला हो जाएगा, वो अकेला रहना प्रेफर करेगा, या फिर वो चीज़ें तोड़ना, लोगों को मारना प्रेफर करेगा। पर किसी की बात सुनना, कुछ चीज़ समझना उससे नहीं होगा। उसका क्रोध 2 पल का होगा, लेकिन वो क्रोध भी वो जताएगा, यानी वो उतने टाइम के लिए भी किसी की सुनने के लिए तैयार ही नहीं होगा। तो जब ये आदमी किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं होता तो तत्वज्ञान कैसे प्रवेश कर सकता है? विनम्र भाव, सहनशीलता इसमें नहीं हो सकती है, क्योंकि पूरे टाइम ये कषाई होगा। तो ये जो उत्तम क्षमा है वो क्रोध का अभाव है। क्षमा को इंग्लिश में कहते हैं फॉरगिव, किसी को माफ़ करना, लेकिन यहाँ पर क्षमा का स्वरूप अन्य है। क्षमा आत्मा का स्वभाव को कहते हैं। क्षमा का अर्थ यहाँ पर क्या है? तो क्षम्यते, क्षमते व क्षमा, यानी सहन किया जाए या फिर सहन करे, उसे क्षमा कहते हैं। अब इसका अर्थ क्या हुआ कि जो आदमी औरों को क्षमा कर सकता है वो उतना क्रोध सहन भी कर सकता है। कैसे? तो इसका उल्टा वे लेते हैं। अगर कोई आदमी बाहर में उतना क्रोध कर रहा है, यानी अंदर में उसने खुद को उससे ज़्यादा क्रोध का प्रभाव डाला। कैसे? तो जब अंदर इतना क्रोध भर जाता है कि वो आदमी सेल्फ कंट्रोल नहीं कर पा रहा, उस आदमी का इतना पारा चढ़ चुका है क्रोध का कि अब वो खुद भी हैंडल नहीं कर पा रहा है, तब वो निकालता है। तो जितना आपको बहिरंग में दिखता है उससे ज़्यादा तो वो खुद तड़प रहा है। जैसे आग होती है, वो जितनी औरों को जलाती है उतनी वो खुद भी तो जलती है। अगर वो खुद उतना नहीं जलेगी तो वो औरों को भी उतना नहीं जला पाएगी। तो जो आदमी जितना क्रोध करता है, औरों से जिस तरह व्यवहार करता है, उससे ज़्यादा बुरी दशा में तो वो खुद है। तो कोई अगर आप पे क्रोध कर रहा है, कोई आपको गाली दे रहा है, कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो आपको उससे दुखी या थ्रेटन होने के बजाय आपको तो बल्कि उस पर दया खानी चाहिए, क्योंकि वो खुद जब अपने आप को संभाल नहीं पाता है तब उस क्रोध की अभिव्यक्ति होती है। और क्षमा है सहनशीलता। जब आत्मा में सहनशीलता डेवलप हो जाती है तब उसको उत्तम क्षमा हो जाता है। और ये जो उत्तम क्षमा है वो सम्यक दृष्टियों की वास्तव में होता है। जब चारित्रवान जो मुनि होते हैं, जब वो दीक्षा लेने के पश्चात जब आहार वगैरह के लिए कदाचित गृहस्थों के पास जाते हैं, तब उनका सामना कभी कभी ऐसे मूर्ख जनों से हो जाता है जिनके द्वारा या तो बंधन होता है या फिर क्रोध होता है या हास्य के पात्र बनते हैं वो, यानी जितने भी उपसर्ग होते हैं एक तरह से मुनियों पर, और या फिर कठोर वचन बोले जाते हैं, तब जो साधु सबसे पहले ग्रहण करते हैं उसको क्षमा कहते हैं। तो अपने जब वो धीर वीर चित्त से विकृत नहीं होते हैं, यानी उससे भ्रमित नहीं होते, उससे हटते नहीं हैं, अपनी ही जो अवस्था है उसमें ही कायम रहते हैं, तब उनको उत्तम क्षमा होती है। और यही सबसे ज़्यादा मुनियों को सहायता करने वाली है। ऐसा पद्मनंदी पंचविंशति में आया है। अक्सर जो क्रोधी होता है उसे अगर आप इग्नोर करोगे तो वो ज़्यादा आकुलित होता है। कैसे? तो अगर कोई आपको गाली दे रहा है, आपने इग्नोर कर दिया। अगर कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, अगर कोई आपको मार रहा है, अगर कोई कुछ भला बुरा कह रहा है, कठोर वचन कह रहा है, पर आप उसे इग्नोर कर दो। क्यों आपको हर चीज़ का जवाब देना है? और जब आप इग्नोर करोगे तो वो क्रोधी भी हार मान जाएगा,
क्योंकि पहली बात वो यही तो चाहता है, वो आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप रिप्लाई करो, वो चाहता है कि आप से वो कुछ रिएक्शन निकाल पाए, आपका रिस्पॉन्स नहीं, आपका रिएक्शन चाहता है। तो अगर आप रिएक्ट कर दोगे तो उसकी जीत होगी और आपकी हार होगी। और आप कैसे होते हो इस टाइम पर, आप एक गीली लकड़ी की तरह होते हो। जैसे जो गीली लकड़ी होती है उस पर अगर आग की चिंगारी आए तो भी वो लकड़ी जलती नहीं है, वैसे ही अगर आप गीली लकड़ी जैसे बन जाओगे तो वो आग जो क्रोधी है, क्रोध रूपी अग्नि जितना चिंगारे आपके ऊपर डालेगी आप उससे बिल्कुल प्रभावित नहीं होंगे। और वो गीलापना कैसे आएगा, तो जब आप इतना शांत हो जाओगे, आप शांत सहनशीलता के, शांति के उस लेवल तक पहुंच जाओगे जहाँ पर आपको ये चीज़ें अफेक्ट ही नहीं करेगी, तब वो आग की चिंगारे भी अपना वार देना छोड़ देगी। और ये गीलापन कैसे आएगा, वो कोमलता, मृदुता, वो सहनशीलता, वो क्षमा आपके अंदर कैसे आएगी, तो तत्वज्ञान से आएगी। जब आप समझने की कोशिश करेंगे तत्व को, जब आप ये एक्सेप्ट कर लेंगे कि वो भी एक भगवान आत्मा है जो आपके ऊपर आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा है, और वो खुद इतना दुखी है, वो इतना ग्रसित है, वो कर्मों के इतने अधीन है कि वो खुद ही इतने दयनीय दशा में है और वो आपसे सेम चीज़ एक्सपेक्ट करता है, तो उसको भी एक नॉर्मल पर्सन की तरह मानकर आप ये भाव त्याग देंगे। दूसरी बात, हम में एक फ्लॉ है, हम ये सोचते हैं कि अगर किसी ने भी हमसे बुरा किया है तो वो इंसान ही बुरा है। यानी हम ये मानते हैं कि वो जो इंसान है वो आपसे हेट करता है, वो आपको बिल्कुल पसंद नहीं करता है और वो हमेशा आपको नीचा दिखाने की ही कोशिश करता है। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम हर एक इंसान को सर्वथा या तो मित्र बना देते हैं या सर्वथा उनको शत्रु बना देते हैं। कैसे, किसी ने हमसे कुछ अच्छा किया तो हम हमारे माइंड में घोषित कर देंगे ये पर्सन अच्छा है। किसी ने हमारे साथ कुछ बुरा किया, ये पर्सन बुरा ही है। हम ये एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि जैसे हम खुद बदलते हैं वैसे वो भी तो बदल सकता है। यानी अगर एक दिन वो आपसे कुछ अच्छा कर रहा है तो हो सकता है कल वो कुछ बुरा कर दे। और ये संसार अनादि का है, यानी कोई भी पर्याय ऐसे स्थित नहीं होती है, निरंतर बदलती रहती है। और ये जो मित्र या शत्रु है, जो भी आपको लग रहे हैं कि मित्र और शत्रु हैं, वो सब परिस्थितियों के संयोग हैं। वैसे ही जो क्रोधी है वो भी अभी क्रोध कर रहा है, लेकिन आप ये नहीं घोषित कर सकते हो कि वो अरे ये तो बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड है, कि अरे इससे बात करके फ़ायदा नहीं है, ये तो बहुत जल्दी आपा खो बैठता है, इसके हाथ में कुछ नहीं रहता, इसके खुद के फीलिंग्स इसके कंट्रोल में नहीं रहते। हम क्या करते हैं, टैग कर देते हैं, फिर हम उस पर्सन को सेकंड चांस नहीं देते। पर हम ये नहीं समझते हैं कि वो भी तो निरंतर बदल रहा है, यानी उसमें भी अभी क्रोध की पर्याय है, पर उसके आत्मा का स्वभाव भी तो शांत रहना है। यानी हम उस पर्सन को चांस नहीं देते, वैसे ही हम खुद को भी चांस नहीं देते। यानी हम खुद समझने की कोशिश नहीं करते हैं, हम बस ऐसे पर्यायों में ढल जाते हैं। कर्मों का उदय आया, उन्होंने हमसे कहा कि इसने गाली दी है, तू चुप कैसे रह सकता है, तू डबल गाली दे। हम उसको ईगो पे ले लेते हैं। हम ऐसे बोलते हैं कि अगर हम खुद के लिए स्टैंड नहीं करेंगे तो फिर आए दिन सब आके गाली बक के चले जाएंगे, इस डर से कि लोग क्या सोचेंगे, कि मैं शांत कैसे रहा, हम और बोलने की कोशिश करते हैं। हम ज़्यादा रिस्पॉन्ड, उसने मुझे गाली दी मैं तो उसका मुंह तोड़ दूंगा, कि उसने मुझे कुछ बुरा कहा मैं तो सीधा उसका कोई एक टेक्स्ट मैसेज वायरल कर दूंगा। यानी ये क्रोध जो होता है वो इंस्टेंटली निकलता है, वो 2 सेकंड का निकलता है, लेकिन गारंटी ले लो ये बात कि जब भी आप क्रोध करोगे उसके तुरंत बाद आपको गिल्ट होगा। आप जैसे ही क्रोध की अभिव्यक्ति होगी आप में, आपको रियलाइज़ होगा कि नहीं करना चाहिए था, कि मे बी इतना सिचुएशन डिज़र्विंग नहीं था जितना मैंने रिएक्ट किया। यानी क्रोध होता है 3 सेकंड का, लेकिन लोगों को याद रहता है वो लाइफ टाइम। उनको याद रहेगा अरे वो जो जिसको थोड़ा सा ऐसे कर दो तो वो चिल्ला देता है। यानी आपका इमेज तो रूइन होता ही है, दूसरा आपकी सराउंडिंग एकदम नेगेटिव हो जाती है। आपके आजू बाजू का एकदम जो ऐसा एनवायरनमेंट होता है वो लोग ऐसे ही ले लेते हैं कि इसके पास नहीं जाना है, ना जाने कौन सी बात इसको चुभ जाए और कब ये ऐसे एक्सपैंड कर जाए, एक्सप्लोड हो जाए। तो इसके लिए संस्कृत में भी कहते हैं कि क्रोधाद्यात् भवति कस्य न कार्य हानि। यानी क्रोधी जो होता है, क्रोध के वजह से किसकी हानि नहीं होती है। एक तो सबसे पहले वो खुद का नाश करता है, खुद के स्वभाव, खुद की शांति का नाश करता है। वो खुद क्रोध में जैसा एक्ट करता है वो उसको 10 साल बाद 20 साल बाद भी याद आके बाद चुभती है। दूसरा,
उसके जो जिस पे वो क्रोध निकाल रहा है वो भी आकुलत होता है, वो उसके भी कषाय के निमित्त आप बनते हो और उसका भी पाप आपको ही लगता है, क्योंकि आपके वजह से किसी का दिल दुखा तो सामने वाले का भी हानि हुआ, घात हुआ, तो उसका भी दोष आप पे आता है। रिलेशनशिप्स ख़राब होते हैं इस वजह से। तीसरा, आपके आजू बाजू का एनवायरनमेंट एकदम नेगेटिव हो जाता है, कोई आपके पास आना पसंद नहीं करता है। और चौथा कि वो अभी नहीं, वो टिक जाता है, आप तक वो रह जाती है बात। और क्रोधी ना जब एक बार क्रोध करता है, सेकंड टाइम वो उससे ज़्यादा क्रोध करेगा। क्यों? क्योंकि उसको छूट मिल जाती है वो खुल जाता है। यानी एक बार मैंने गाली दी और मुझे किसी ने कुछ बोला नहीं, मेरा वो कंट्रोल का वो जो लेवल है वो मैंने क्रॉस कर दिया। सेकंड टाइम मैं गाली नहीं दूंगी, मैं किसी को मारूंगी। थर्ड टाइम मैं मारूंगी नहीं, मैं सीधा और ख़राब वे में सामने वाले को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करूँगी, उसके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स बिगाड़ूंगी। यानी जो क्रोधी होता है उसका भी एक एक लेवल अपग्रेड होता रहता है, नेगेटिव वे में और बहुत घात, एकदम घटिया नीच वे में, लेकिन अपग्रेड होता रहता है। क्रोध एक ऐसी विकृति है जो ऑलमोस्ट सबने कभी ना कभी एक्सपीरियंस की होगी। एक छोटा बच्चा हो कि कोई एक बहुत बड़े एल्डर पर्सन हो, सबको लाइफ में कभी ना कभी क्रोध आया ही है। दिन में 3 बार तो कोई ना कोई चीज़ पर क्रोध आया ही आया है, पर हर बार उसकी वो निकलता नहीं है। क्रोध मैक्सिमम टाइम हम दबा देते हैं, हम ख़त्म कर देते हैं। लेकिन लोक में ऐसा कहा जाता है कि कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि इफ़ यू कांट मेक देम लाइक यू, मेक देम फियर यू। यानी आप क्रोध दिखाओ और सामने वाला आपके क्रोध से, आपकी हिंसा से, या फिर आप जिस तरह से क्रोध में एक्ट करोगे उसको देख के डर जाते हैं, तो आपका काम हो गया, क्योंकि आप चाहते थे कि मैं इनको मेरा गुस्सा दिखाऊं और मैं इनको डराऊं तो मेरा काम होगा। बट यू डोंट रियलाइज़ कि उनको डराने के चक्कर में जिस आदमी से जो डरता है वो उससे ऑनेस्टली उसके एब्सेंस में, यानी उसके क्रोध के एब्सेंस में, फिर वो उसको पसंद नहीं करता है। तो अगर आपको लगता है कि आपके क्रोध दिखाने से कोई आपके पास आएगा, तो वो तो एकदम ही उल्टा लॉजिक है, क्योंकि आप आग को दूर नहीं कर सकते हो। आप एक कषाय से दूसरी कषाय की पूर्ति नहीं कर सकते हो। यानी आप चाहते हो कि आप किसी से क्रोध करो और वो आपसे राग करे, तो ऐसा नहीं होता है। वो क्रोध दिखाने से आपका एक लेवल ऑफ रिस्पेक्ट भी नहीं रहता है। पीठ पीछे सब जानते हैं कि आपका क्रोध एक विकार ही है और ये नहीं होने योग्य ही है। जैसे अर्थक्वेक को एक साइस्मोग्राफ से नापा जाता है, यानी वो जो सीस्मो या साइस्मोग्राफ है वो नापता है कि कितना अर्थक्वेक हुआ है, वैसे ही आत्मा में जितनी धर्म है और जितनी शांति है, जितना पर्सन स्ट्रॉन्ग विल्ड है, वो इस बात से नापा जाता है कि उसको कितना जल्दी गुस्सा आता है। जिसको जितना जल्दी गुस्सा आता है वो उतना ही वीक है, और जिसको जितना लेट गुस्सा आता है वो उतना ही स्ट्रॉन्ग है। कैसे? तो एक सिंपल एग्जांपल है, जैसे एक स्टूडेंट है जिसका पेपर आ रहा है। हम में से सब ने कभी ना कभी लाइफ में कोई ना कोई एग्जामिनेशंस तो दिए होंगे। अब पेपर के पहले जिसको जितनी ज़्यादा एंजाइटी होती है, स्ट्रेस होता है, उसका मतलब क्या है? उसने उतना ही कम पढ़ा है कि उतना ज़्यादा पढ़ा है? यानी उसने उतना ही कम पढ़ा है। तो जितनी ज़्यादा एंजाइटी होती है उतना कम उस आदमी ने विषय को समझा होता है। लेकिन अगर किसी ने विषय को आद्योपान समझ लिया है, उसको सारी ट्रिक्स पता है, उसने पास्ट ईयर सारे पेपर्स सॉल्व कर लिए हैं और उसको पता है नियमित रूप से कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं, उतना ही काम रहता है, उतना ही कंपोज्ड होता है। पेपर लिखते टाइम जितने भी तगड़े क्वेश्चंस आ जाए, जिसको नॉर्मल लोग पैनिक हो जाए कि कोई रो पड़े या फिर एग्जामिनेशन हॉल छोड़ दे, गिव अप कर दे, क्विट कर दे, उन क्वेश्चंस पर भी वो आराम से रिप्लाई कर देता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है, वो पढ़ चुका है। जितना उसका अध्ययन है उतनी उसकी शांति है। तो वैसे ही जितना जल्दी कोई क्रोधित होता है, मतलब उतना कम उसका खुद के इमोशंस पर कंट्रोल है। ऐसा आदमी को खुद नहीं पता होता है कि वो क्या कर रहा है, वो पहले करता है फिर सोचता है। लेकिन जो अदर वे राउंड है, यानी जो लोग जिनका वाणी पर नियंत्रण है, जिनको पता है उनके एक्ट पर कंट्रोल है, वो इतनी जल्दी प्रभावित नहीं होते हैं। और गुस्सा सबसे ज़्यादा
जब निकलता है तो सबसे पहले वाणी से ही निकलता है। यानी सबसे पहले आपको गुस्सा आएगा तो स्लिप ऑफ टंग होगा, आप कुछ ना कुछ गलत हमेशा कहेंगे, आप सामने वाले को इंसल्ट कर देंगे, फिर आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके सामने कौन है, आप सबसे पहले सिर्फ उसको दिल दुखाने की कोशिश करेंगे या फिर उसको इंसल्ट करेंगे या फिर बस चाहेंगे कि वो शांत हो जाए। अभी तक हमने व्यवहार से समझा कि क्रोध की अभिव्यक्ति कैसी होती है, कि सिम्टम्स क्या होते हैं कि कोई क्रोध से ग्रसित है। लेकिन निश्चय से क्रोध क्या है? तो निश्चय से अगर आपको अपने आत्मा में अरुचि है तो वो ही क्रोध है। एक सिंपल एग्जाम्पल है, जैसे आप एक मीटिंग में बैठे हो और वहाँ पर जो कंडक्ट कर रहा है मीटिंग वो आपको देख रहा है, इतने लोगों के बीच में वो आपको देख रहा है और आप उसके मुंह पे यौन कर दो, तो वो यौन किसका प्रतीक है? कि आप बोर हो रहे हो, यानी आप में अरुचि है उस विषय के प्रति, इसके लिए आप यौन कर रहे हो। तो वैसे ही जब हमें हमारी आचार्यों के द्वारा कहे गए वाक्यों को सुनने की इच्छा नहीं होती है, रुचि नहीं उत्पन्न होती है, तो हम हमारे आत्मस्वरूप के विरुद्ध हो रहे हैं। यानी हम हमारे आत्मा को अग्नि के तरह जला रहे हैं। जैसे पानी होता है तो पानी का स्वभाव है शीतल रहना, लेकिन अगर क्रोध रूपी अग्नि आएगी तो वो पानी को गर्म कर देगी और उतना ही लेट उसका वापस अपने स्वभाव में रिटर्न होना हो जाता है। तो वैसे ही जब ये आत्मा थोड़ा भी धर्म करना चाहता है तो क्रोध रूपी जो अग्नि है वो आकर इसको प्रज्वलित कर देती है, तो ये अपने स्वभाव में नहीं रह पाता है। वैसे ही ये जब अरुचि होती है, आपको कोई विषय के प्रति अरुचि हो रही है, मतलब आपको प्रमाद होगा। अरुचि के वजह से धीरे धीरे प्रमाद आता है और प्रमाद की वजह से फिर वो जो विषय है वो आपसे छूट ही जाता है। तो वैसे ही क्रोध निश्चय से किसे कहेंगे? तो आप बैठे हो, एक जगह पर बैठे हो, आप ना ही चिढ़ रहे हो, ना आप चिल्ला रहे हो, ना आप किसी को मार रहे हो, ना आप चीजें पटक रहे हो, ना आप गालियां लिख रहे हो, ना आपकी आंखें लाल हो रही है, लेकिन आपको विषय के प्रति रुचि नहीं आ रही है। आप सुन तो रहे हो लेकिन मेंटली आप कहीं और ही हो, मल्टीपल टैब्स खुले हैं आपके मेंटली, तो आपके विषय के प्रति अरुचि हो गई, तो आप हो क्रोधी, आप हो मानी, आपके बैठे बिठाए आपकी हिंसा हो रही है, आप कुछ नहीं कर रहे हो फिर भी आप घोषित हो जाओगे पापी। तो वैसे ही अगर हल्की सी भी अरुचि हो रही है हमें कोई भी विषय के प्रति, तो नेचुरली क्रोध हो ही रहा है हमारा। लेकिन बैठे बैठे आप खाना बना रहे हो या फिर आप काम पे जा रहे हो, आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, लेकिन आपका स्वभाव शांत है, आप एकदम ऐसे स्टेबल लेवल पे हो, आपको ना ही ज़्यादा तीव्र कषाय हो रहा है ना मंद कषाय हो रहे हो, तो ऑटोमेटिकली आपकी क्षमा पल रही है व्यवहार से। निश्चय से देखा जाए तो जो सम्यक दृष्टि है वो ही क्षमावान है। जब वो सम्यक दृष्टि है तब भी उसकी सारी क्षमा मार्द आर्जव सब पल रहा है। जैसे एक उंगली से लिखा नहीं जा सकता, यानी लिखने के लिए 2 उंगलियों की या 3 उंगलियों की तो जरूरत होती ही होती है। वैसे ही अगर आप क्रोध रूप एक्ट करना चाहते हो या फिर अगर आप क्रोध रूप नहीं एक्ट करना चाहते हो, तो दोनों इट शुड बी 2 साइडेड। यानी सामने वाला आपको क्रोध दिलाने की कोशिश कर रहा है और आप क्रोध कर रहे हो तो ही पाप का बंध होगा। लेकिन सामने वाला कोशिश किए जा ही रहा है पर आपकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं है, तो वो कड़ी टूट जाएगी, तो आप कोई चीज़ लिख नहीं पाओगे। वैसे ही जैसे ताली 2 हाथ से बजती है, फेमस मुहावरा है, वैसे ही कुछ लोग कहते हैं कि ऐसे तो मैं बहुत शांत रहता हूँ और वरना तो मेरे कुछ नेगेटिव थॉट्स आते ही नहीं है और मैं तो कोई फ्लाई को भी हर्ट नहीं कर सकता, लेकिन अगर कोई मेरे मित्रों के बारे में, कोई मेरे पेरेंट्स के बारे में, कोई क्लोज संपर्क में जो है उसके बारे में कुछ बुरा कह दे तो मैं कंट्रोल नहीं कर पाता, फिर मुझे भी नहीं पता मुझसे क्या हो जाता है। तो ये तो कहीं इसके पर्सन के वाक्य में कहीं तो खोट है, क्योंकि क्रोध 2 साइडेड होता है, क्रोध 1 साइडेड नहीं होता। आपके स्वयं में वो योग्यता थी, इसके लिए आप क्रोधी हुए। ऐसा नहीं है कि क्योंकि उसने आपके मित्र या आपके कोई क्लोज संपर्क में लोग थे उनके बारे में कुछ बोला तो क्रोध आया, यानी 2 साइडेड था, चुटकी दोनों हाथों से बजी है। क्षमा 5 प्रकार की होती है, जिनमें से जो 4 हैं वो होते हैं राग रूप, पुण्य रूप, और जो 5वां है वो हमारा क्षमा धर्म है, जो उत्तम क्षमा माना जाता है। तो पहला धर्म ये है कि पहला कंडीशन, एक सिचुएशन ये है कि मानो एक रिसेप्शनिस्ट बैठी है या फिर आप एक होटल में गए हैं और वहाँ पर आप देखते हैं कि एक जो वर्कर है यानी काम करने वाला है
उस पर कोई जो गेस्ट आए हुए हैं, बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं, वो बहुत बुरी तरह बर्ताव कर रहे हैं और उनको बुरा भला कह रहे हैं, उनके होटल को गाली दे रहे हैं और उनके द्वारा दिए गए प्रोडक्ट्स को फेंक रहे हैं। तो भी आप क्या देखेंगे कि वो जो पर्सन है जो अटेंड कर रहा है, वो शांति से खड़ा है और सिर्फ स्माइल करके ओके मैम, सॉरी मैम, वी वोंट मेक दिस मिस्टेक अगेन मैम बोल रहा है। अब आप क्या सोचेंगे? आप तो महिमा करेंगे, अरे वाह इतना क्रोध कर रहा है ये सेलेब, और फिर भी ये जो वर्कर है, जो अटेंडी है, वो एकदम काम कंपोज होके शांत भाव से और एकदम पेशेंटली विद स्माइल ऑन देयर फेस रिप्लाई कर रहे हैं। अब आप तो यहाँ महिमा गा रहे हैं उनकी, आप क्या सोच रहे हैं कि ऐसा हमें सीखना चाहिए, या फिर आप होटल को प्रेस कर रहे हैं कि कितना अच्छा मैनेजमेंट है, इतनी अच्छी फैकल्टी है। लेकिन हो सकता है कि वो जो अटेंडी है वो इसलिए गुस्सा नहीं कर रहा है या कर रही है क्योंकि उसको पैसों का राग है। यानी वो सोचती है कि अब अगर मैंने गुस्सा किया, अभी आज मैंने रिप्लाई किया, तो फिर मेरा जॉब चला जाएगा, मेरे पैसे चले जाएंगे। तो उस पैसों की रागवश वो सामने वाले को रिप्लाई नहीं कर रहा है। लेकिन अगर उनका बस चले तो वो तो मस्त रिप्लाई करते, उनके मन में हो सकता है गालियाँ चल रही हों, लेकिन फेस पे स्माइल कर रहे हैं। तो पहले प्रकार की क्षमा ये होती है जहाँ पर आप इस राग से कि अभी अगर मैंने गुस्सा दिखाया तो मेरी हानि होगी, या फिर जो जिस चीज़ की मुझे आशा है, जिसका मैं वेट कर रहा हूँ, जिसकी मुझे प्राप्ति चाहिए, वो नहीं मिलेगी। तो इस वजह से अगर मैं क्षमा नहीं दिखाऊँ, मतलब अगर मैं क्रोध नहीं दिखाऊँ, तो वो भी एक तरह का क्रोध है। तो ये क्षमा का निमित्त, लेकिन फिर भी ये एक तरह से वो राग भाग क्षमा में ही आ जाता है। दूसरा क्षमा का प्रकार होता है जब आपको किसी को इम्प्रेस करना होता है, या फिर आप चाहते हो कि कोई थर्ड पर्सन आपकी फेवर में आ जाए, तो आप सामने वाले को क्षमा कर देते हैं। कैसे? तो जैसे आप चल रहे हो और रोड पे एक जो छोटा सा बच्चा है वो आकर के आपको आपको गंदा कर देता है, आपके ऊपर कीचड़ उछाल देता है, तो आइडली नॉर्मली आप उसे दो लगाते, खींच के लगाते। लेकिन आपने क्या देखा कि उसके पीछे उसकी माँ खड़ी है, तो उसकी माँ के सामने वो इम्प्रेशन जमाने के लिए कि नहीं मैं तो बहुत शांत आदमी हूँ और मुझे तो किस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता और कोई बात नहीं, छोटा सा बच्चा ही है, ये इम्प्रेशन जताने के लिए अगर वो उस बच्चे को उसको क्षमा कर दे कि ठीक है कोई बात नहीं, बच्चा है, भूल होती है, तो वो भी ऐसे तो क्षमा कहलाएगी, लेकिन ये भी एक राग भाव की क्षमा है। तो इसलिए ये दूसरी टाइप की क्षमा में आ जाता है। तीसरे टाइप की क्षमा होती है जब आप कोई चीज़ आप द्वेषवश क्षमा कर देते हैं, यानी आप पापों से द्वेषवश क्षमा कर देते हैं। जैसे बंध से बचने के लिए लोग माफ़ कर देते हैं, इस एक तरह से डर से कि मुझे पाप बंध नहीं हो जाए, कि मुझे कुगति नहीं मिल जाए, कि मेरे वजह से एक वो डर रहता है ना कि मेरा परभव जो है, मेरा जो ऐहिक लोक है वो मेरा बिगड़ नहीं जाए, इस वजह से क्षमा कर देते हैं कि ठीक है अभी जहर का करवा घूंट पी लेते हैं, लेकिन अपमान का घूंट पी लेते हैं, लेकिन अभी क्षमा कर देते हैं इस पर्सन को। और चौथी जो क्षमा होती है वो होती है जो वो टाइप के लोग होते हैं कि क्योंकि शास्त्र में लिखा है तो मैं क्षमा कर रहा हूँ। अब पता नहीं क्यों, किस लिए, किस अपेक्षा से लिखा है, लेकिन शास्त्र में लिखा है कि क्षमा करना चाहिए और मुझे धर्म अनुराग है, तो रागवश और भक्तिवश और श्रद्धावश हम क्षमा कर देते हैं, बिना जाने कि क्यों करना है, कब करना है, किस लिए करना है, हम बस कर लेते हैं, हम अंधभक्त जैसे कर लेते हैं। अब आइडली ये जो 4 क्षमा के भाव हैं, ये है तो इनका एंड रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, यानी सबने जाके लास्ट में क्षमा ही किया, सब जाके जो चारों विवक्षाएं थी वो लास्ट में जाके एक शुभ रूप में ही निकली, एक अच्छे पॉजिटिव वे में ही दिखी। लेकिन फिर भी ये अज्ञानियों का क्षमा कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इनका जो फाउंडेशन था वो गलत था, यानी इनका फाउंडेशन या तो रागवश था, या द्वेषवश था, या लोभवश था, तो वो एकदम, या डरवश था। तो ये एकदम ही जिसका फाउंडेशन ही गलत होता है वो आगे जाकर कैसे सही हो सकता है। तो हालांकि इस चारों का रेस के बाद एंड रिज़ल्ट जीतना ही था, पर 4 अलग अलग मेथड से जीते, चारों ने एक अलग वे से चीटिंग करके ये जीत हासिल की है। यानी ऐसे देखा जाए तो इनिशियल स्टेजेस में ये 4 भाव जो है वो एक्सेप्टेबल हैं, लेकिन फिर भी ये राग और द्वेष रूप होने की वजह से ही निश्चय नहीं कहलाएगा।
यानी व्यवहार ही कहलाएगा। यानी निश्चय से जो पांचवा है उत्तम क्षमा रूप जो धर्म है वो ही धर्म की कैटेगरी, वीतराग रूप धर्म की कैटेगरी में आएगा। तो ये जो शुरुआत के चार है ये पुण्य बंध के कारण है। मेजॉरिटी ऑफ द लोगों की यही होता है, 90% 95% की यही होता है। सिर्फ वो जो क्रीम धर्मार्थी लोग हैं उनके ये पांचवा उत्तम क्षमा धर्म होता है, जो सिर्फ चौथे पांचवे गुणस्थानवर्ती मुनि या फिर श्रावक के ही होता है। तो आपको वो करना चाहिए जो सब लोग नहीं करते हैं। सक्सेसफुल वो ही होते हैं जो अपना एक पाथ बना लेते हैं और उस पर आगे बढ़ते हैं। सेम उपदेश दिया जा रहा है लेकिन कुछ लोग उसे नेगेटिवली ले रहे हैं और कुछ लोग उसको एक हेल्दी बिल्डिंग वे में ले रहे हैं। तो आप भी उस क्रोध आदि भावों को विकार समझकर जितना जल्दी छोड़े उतना ही ज़्यादा तत्वज्ञान का असर आप पर होगा। अब पद्मानंदी पंचविंशति में भी एक उदाहरण देते हैं कि जैसे कोई वृक्ष है जो बहुत धीरे धीरे ग्रो हो रहा है, अपने प्रोसीजर में ग्रो हो रहा है और ग्रो होते होते अब उसके फल आ गए हैं और उसके फ्लावर्स आ गए हैं और फल एकदम आने ही वाले हैं। और उस टाइम पर आपको पेशेंटली बस वेट करना है। अगर आप वेट नहीं करोगे तो वो अगर निरंतर उसमें वो पोषण सनलाइट का या फिर वाटर का या सॉइल का अगर उसमें पोषण नहीं जाएगा तो वो फ्रूट का ग्रो होना रुक जाएगा, इनफैक्ट वो आएगा ही नहीं। लेकिन अगर भूल से एक दावाग्नि चालू हो और वो अग्नि निकट आए जा रही है और वो अब पेड़ को एकदम थोड़ी सी भी टच कर दे तो वो पूरा जो इतने सालों का वेट था और इतना नर्चरिंग था वो सब बिखर जाएगा। तो वैसे ये जो आत्मा है, जो मुनिराज है, वो इतने टाइम तक व्रत समिति गुप्ती और 28 मूलगण आदि धारण कर करके अपने वृक्ष को, सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र रूपी वृक्ष को खड़ा कर रहे हैं। लेकिन उस टाइम पर अगर वो थोड़े से भी डगमगा गए या विचलित हो गए या फिर अगर वो परिणामों को स्थिर नहीं रख पाए तो जो ये अग्नि रूपी क्रोध है वो आएगा और वो सारे प्रोसीजर में पानी फेर देगा, इनफैक्ट उसे जला ही देगा। तो वैसे ही हमें भी निरंतर ये ध्यान रखना है कि ये जो इनबिल्ट हमने पाप बना रखे हैं, जिन पे हम ढल जाते हैं, जिनकी बातें हम बहुत ईजिली मान जाते हैं, हम फिसले नहीं और हम हमारा वृक्ष को इतना स्ट्रॉन्ग रखें, एक काइंड ऑफ प्रोटेक्टिव लेयर बना दे जिसकी वजह से ये क्रोध रूपी अग्नि हमें छू ही नहीं पाए। क्योंकि अगर ये हल्की सी भी आई हम तक तो हमारे जो ईयर्स का मेहनत था वो ख़त्म हो जाएगा। ये इमेज के लिए भी होता है कि कितने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हों लेकिन उन्होंने अपना बहुत मान इकट्ठा किया है, उन्होंने बहुत रिस्पेक्ट गेन किया है, लेकिन एक इंसिडेंट और उनके पूरे जो इमेज है, एक ऑरा है, उस पर पानी फिर जाएगा। लोगों को सिर्फ वही इंसिडेंट याद रहेगा जिनकी वजह से वो बदनाम हुए और इतने जो गुड डीड उनने कर रखे थे वो सब एक तरह से स्क्वॉश हो जाएगा। हम इतना कहते हैं कि हमें क्रोध नहीं होता है लेकिन अक्सर क्रोध बहुत ही छोटी और इररिलेवेंट चीज़ों पर हो जाता है। कभी कभी जो वो ईयर्स ऑफ बिल्टअप होता है या फिर बहुत टाइम का बिल्टअप होता है वो एक इंसिडेंट में निकल जाता है। कुछ नहीं तो लोग बैठे बैठे ही क्रोध कर लेते हैं। कैसे तो कोई WWF वो रेसलिंग या फिर एक काइंड ऑफ अगर दो साइड्स की पार्टी चल रही हो, कोई रैप बैटल चल रहा हो, कोई डिबेट चल रहा हो तो बैठे हम यहाँ आए लेकिन टीवी पर बैठे बैठे जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं उनको देख के हम क्रोध कर लेते हैं। कुछ नहीं तो वो टी जो लोग कहते हैं TEA लाइक गॉसिप वाली टी, अगर कोई सेलिब्रिटीज़ के बीच में कोई अनबन हो गई तो उस गॉसिप को, उस टी को लेकर ही लोग क्रोध करने लग जाते हैं। लोग मन में साइड्स बना लेते हैं, मैं इसके साइड हूँ, मैं उसके साइड हूँ। जो ये ऐसे वाले सीरीज़ निकलते हैं बिग बॉस जैसे, जहाँ पर वो चाहते हैं कि लोगों के बीच में जो थोड़ा कलेश हो उसको लेके वो एक प्लॉट बना दे, डू इट फॉर द प्लॉट टाइप्स। तो हमारा क्रोध इतनी मामूली चीज़ों पर निकलता है जिनसे आधी बार हमको कुछ लेना देना भी नहीं होता है। जो अलग टाइप के लोग होते हैं, जो जियोपॉलिटिकल लोग होते हैं, उनको न्यूज़ देखकर, कंट्रीज़ की भिड़ंत को देखकर ही क्रोध उत्पन्न हो जाता है। कोई कपल के रिलेशनशिप को देखकर किसी को क्रोध उत्पन्न हो जाता है अगर वो सेपरेट हो जाए तो। यानी विकथाओं में हमें क्रोध उत्पन्न हो जाता है। कुछ नहीं तो मेरी फ्रेंड अगर कोई चीज़ से गुजर रही है तो जिसने उसके साथ तो ऐसा बर्ताव किया उसको देखकर मुझे क्रोध उत्पन्न हो जाता है। यानी क्रोध बहुत जल्दी उत्पन्न हो जाता है हम में, वो भी इन चीज़ों पर जो आधी बार हमसे रिलेटेड भी नहीं होती हैं। तो कहीं ना कहीं हमको समझना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ एक्चुअली में
क्रोध दिला सकती हैं, और आपको उन चीज़ों को उतना पावर ही नहीं देना है कि वो आपको अफेक्ट कर पाए। कौन होती है वो चीज़ें, और उनको किसने दिया वो पावर कि वो आपको थोड़ा सा भी आपके आत्मस्वरूप से विचलित कर पाए या फिर आपके गोल से भ्रष्ट कर पाए। और जब कोई अच्छा काम करने जाता है, कोई पॉजिटिव काम करने जाता है, तो उसमें विघ्न आते ही आते हैं। शुभ काम में जो या फिर थोड़े सक्सेसफुल काम होते हैं उनमें विघ्न आते ही आते हैं। एक ऐसा मुहावरा भी है कि अगर आप कोई काम अगर आपके काम में विघ्न नहीं आ रहे हैं, मतलब आप कुछ गलत कर रहे हैं। मतलब अगर आपके काम में विघ्न आ रहे हैं, मतलब आप कुछ सही कर रहे हैं। यानी जितने प्रॉब्लम्स उतना अच्छा काम। कोई अच्छा काम करने जाता है तो प्रॉब्लम्स आते ही आते हैं। तो वैसे ही अगर हम अपने आत्मा का भान करने जा रहे हैं, अगर हम मोक्ष मार्ग में लग रहे हैं, तो ये जो क्रोध के वार हैं ये हमें मिलने ही वाले हैं। अब जो इसे सहन करके आगे निकल लेगा वो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ जाएगा, और जो इसमें अटक जाएगा वो इनसे भिड़ने में ही अपनी सारी जो एक एनर्जी है, जो एक लिमिटेड सेट ऑफ पावर है, वो उधर वेस्ट कर देगा। अब लास्टली ये पूछते हैं, पद्मनंदी पंचविंशति में लिखा है कि आपके अकॉर्डिंग फिर जो क्षमाधारी लोग हैं उनका मनोस्थिति कैसी होती है, यानी उनके मन में क्या चलता है और वो एग्जैक्टली कैसी भावना बात है। तो उसका पद्यानुवाद है, दुर्जन हो ये सुखी मम दोषो को दुनिया में घोषित कर, धन लोभी सर्वस्व ग्रहण कर, बैरी मम जीवन लेकर। यानी जो दुर्जन लोग हैं जिनका स्वभाव ही है डिस्ट्रक्टिव, वो उनको क्या कहते हैं कि दुर्जन जो लोग हैं वो मेरे दोषों को जो दुनिया है, यानी मेरे दोषों को दुनिया के सामने घोषित करके सुखी होते हैं। अक्सर क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं जो वैसे तो बहुत गॉसिप कर लेंगे, लोगों के अवगुणों पर घंटों चर्चा कर देंगे, फिर लास्ट में उसकी पुष्टि कैसे करेंगे कि हम तो इसलिए चर्चा कर रहे हैं जिससे कि ये जो पर्टिकुलर भाव है वो हम में नहीं आए, या फिर हम उस रूप नहीं हो जाए, या फिर हम तो ऐसे नहीं है ना, तो हम तो कितने अच्छे हैं उनके समक्ष। तो इस बहुमान के लिए लोग औरों के अवगुणों की चर्चा करते हैं। तो ये आचार्य क्या कहते हैं कि मेरी तो भावना ऐसी है कि अगर कोई ऐसा सोचकर सुखी हो रहा है, मेरे दोषों को देखकर सुखी हो रहा है कि वो दोष उनमें नहीं है, वो अवगुण उनमें नहीं है, तो एटलीस्ट उनके निमित्त से वो सुखी तो हो रहे हैं ना, तो होने दो। यानी अगर मेरे दोषों के बारे में डिस्कस करके, टिप्पणी करके उनको अच्छा लग रहा है तो ठीक है, उन्हें होने दो सुखी। तो ऐसे लोगों के लिए तो उन्होंने ये कहा जो वाणी से प्रहार करते हैं। दूसरे टाइप के लोगों के लिए वो कहते हैं कि जो धन लोभी हैं, यानी कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जो आपको ठगते हैं, कोई स्टॉक मार्केट का हो या फिर वो चिट फंडिंग का हो, तो कुछ ऐसे बिजनेसेस होते हैं जो आपको ठग कर, कोई बिजनेसमैन है जो ठग कर आपको अच्छा फील करता है, जो लीगली लेकिन थोड़े अलग वेज यूज़ करके आपसे धन हड़पता है और आपको ऐसा फील कराता है, खुद ऐसा फील करता है कि देखो मैंने तो इसे ठग लिया। तो उसके लिए कहते हैं कि अगर कोई धन लोभी मेरा सर्वस्व, मेरे सारा पैसा लेके या फिर मेरे जितने भी आरंभ परिग्रह हैं, मेरे द्वारा अक्वायर्ड जितनी भी चीज़ें उनको लेकर अगर कोई खुश हो रहा है तो उसे होने दो, क्योंकि एटलीस्ट वो खुश तो हो रहा है। फिर तीसरा कि बैरी मम जीवन लेकर, कि जो बैरी लोग होते हैं, जैसे कोई राजा है, तो अगर आपने कोई सीरियल्स देखे हो या अगर आपने कोई हिस्टोरिकल चैप्टर्स पढ़े हों या कोई स्टोरीज़ पढ़े हों, तो उसमें अक्सर कहते हैं कि जो राजा के क्लोज संपर्क में होते हैं वो लोग डायरेक्ट हमला करके एक्विजिशन नहीं करते। यानी अगर उनको रूल चाहिए होता है तो वो डायरेक्ट हमला नहीं करते, वो मायाचारी से, या फिर बहुत टाइम बचपन में ऐसा दिखा देंगे कोई इंसिडेंट हुआ होगा भाई भाई के बीच में, और उन जो दूसरा भाई उसने बैर धारण कर लिया, और जब दूसरा भाई राजा बना तब उसने वो बैर को बढ़ने दिया, धीरे धीरे उसकी पुष्टि की, रोज़ उसको कुछ ना कुछ वे से बढ़ाया, एकदम अचार मुरब्बा की तरह सड़ाया, और वो भावनाओं ऐसे एक पिटारे में, एट द कॉर्नर ऑफ देयर माइंड एक बॉक्स में डालते गए उस क्रोध को, और फिर वेट कर करके स्ट्रेटेजिकली और एकदम सही टाइम देखकर बहुत अच्छा प्रहार करके फिर वो पद ले लेते हैं। यानी अगर कोई इंसान ऐसा कर रहा है, अगर वो बैर से मेरा जीवन भी ले रहा है तो ले लेने दो, क्योंकि वो सुखी तो है, पल भर के लिए सही, लेकिन वो सुखी तो हो रहा है ना मेरा जीवन लेके, तो ले लेने दो।
फिर मध्यस्थ गहे मेरी पदवी, सब जीव जगत के सुखी रहे। करूं पुकार जगत में मुझसे, नहीं किसी को दुख पहुँचे। यानी मेरे निमित्त से किसी को दुख पहुंचना ही नहीं चाहिए। कल को कोई उंगली ही नहीं उठानी चाहिए कि तेरे वजह से मुझे ऐसा लगा, कि तूने मेरे लाइफ को ऐसे ऑल्टर किया। तो वो कह रहे हैं कि मेरा हमेशा मध्यस्थ भाव ही रहते हैं, मेरे मध्यस्थ भाव ही रहे, ऐसी भावना भाते हैं कि अगर कोई मेरी पदवी भी ले ले, मेरा पोस्ट लेना चाहे, या फिर मेरे अगर किसी और के लाइफ में कुछ सिग्निफिकेंस है तो उससे कोई चुराना चाहे तो ले लो, आपको जो करना है करो, लेकिन मेरी शांति भंग मैं नहीं होने दूंगा और मेरे निमित्त से मैं किसी को दुखी नहीं होने दूंगा। तो ऐसी भावना हम में होनी चाहिए और इसी को वास्तव में उत्तम क्षमा कहते हैं। और एक तरह से मैंने व्यवहार से भी बता दिया कि हमारी मनोस्थिति कैसी होनी चाहिए और हमें हमारे सराउंडिंग्स को कैसे ट्रीट करना चाहिए, और क्रोध को एकदम हमारे मन में, हमारे व्यवहार में प्रवेश ही करने नहीं देना चाहिए, क्योंकि क्रोध सर्व नाशकारी है, यानी सारे विघ्नों को उत्पन्न करने वाली है और उसका कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट है ही नहीं। क्रोध से कोई भी बेनिफिट ही नहीं होता है, और ऐसी चीज़ जिससे 1% भी फ़ायदा नहीं हो वो क्यों धारण करने योग्य होगी। तो बहुत ही लोक में भी जैसे ऐसा कहते हैं कि जोश में होश नहीं खोना चाहिए। और दादा ये कहते भी हैं कि अक्सर जो यंग, जो 20s या फिर टीन्स या फिर जो यूथ पॉपुलेशन होती है उनमें जोश की अधिकता होती है, और जो 50+ 60+ होते हैं उनमें होश की ज़्यादा अधिकता पाई जाती है। यानी बल का ज़्यादा ज़ोर यहाँ होता है और बुद्धि का ज़्यादा ज़ोर वहाँ होता है। और जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, जो थोड़े से भी अपने इमोशंस में कंट्रोल रखते हैं, उनका एक समन्वय होता है जोश का और होश का। कहाँ पर कौन सी की अधिकता होनी चाहिए उन्हें अंदाज़ा होता है। तो वैसे ही हमें भी एक तरह से बुद्धिमान वही होता है जो अपने रिसोर्सेज को अच्छी तरह इस्तेमाल करना जानता है। तो वैसे ही हमें भी हमारे जोश और होश का एक बैलेंस बनाते हुए निर्वाह करना चाहिए, और ये ही उत्तम क्षमा की भी भावना हमें सिखाती है। तो हमारे 10 लक्षण भी ऐसे ही उत्तम क्षमा पूर्वक बीते और हमारा शुभ आरंभ एक बहुत पॉजिटिव और बहुत सराहनीय भावना से हो, यही इच्छा है। जय जिनेंद्र।